आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं इन दिनों गोलोक धाम बुरहानपुर रचनात्मक केंद्र में उपस्थित हूँ। यहाँ पर निवासरत हूँ प्राकृतिक चिकित्सा हेतु। तो ये जो केंद्र है ये गायत्री परिवार द्वारा संचालित है ना। लेकिन आप लोग या बहुत से लोग इसके बारे में, इसके संबंध में नहीं जानते हैं। तो मैंने इसके संबंधित बहुत सारे वीडियोस बनाए, यहाँ के क्रियाकलाप दिखाए हैं। और अब मैं इस जो ये प्रीमाइसेस है, ये जो संस्थान है, इसके पूरे दर्शन कराने का प्रयास कर रही हूँ ताकि भविष्य में आप लोगों को आना हो, लाभ उठाना हो तो आप लोगों को इसके बारे में मालूम रहे। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये इसका प्रवेश द्वार और इस पे क्या लिखा है, अखिल विश्व गायत्री परिवार रचनात्मक केंद्र गोलोक धाम खटकोद ब्रह्मपुर, है ना। और स्थापना वर्ष 2003। इसी के साथ इसके जब दाईं तरफ आप देखेंगे तो ये सद्वाक्य लिखे हुए हैं। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं, है ना। बढ़ता वही है जो बदलता है। इसी के साथ ये देखिए आरोग्य कुंज, है ना, बाहर ही, मतलब संस्थान के बाहर ही आरोग्य कुंज नाम से एक मॉल बना हुआ है, मिनी मॉल। इसके अंदर इनके सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं। शांति कुंज गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा रचित साहित्य भी यहाँ पर मिलता है। और ये भैया हैं, इसका संचालन कर रहे हैं। मैं इनके पास जाती हूँ और पूछना चाहती हूँ, भैया जी आपका नाम? विपुल ठाकुर। विपुल ठाकुर भैया जी, आज यहाँ कैसा रिस्पांस है प्राकृतिक चीजों को लेकर जो बाहर के लोग आते हैं? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो आपने स्वयं इसके प्रोडक्ट यूज किए हैं जो यहाँ पे आप सेल करते हैं? करता हूँ ना। करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि मॉल बंद पड़ा रहता हो, कोई कुछ लेने ही नहीं आता हो? चलता है ना। सबसे ज्यादा बिक्री किस चीज की होती है? अमृतकल्प में गौमूत्र, कामधेनु वर्ग और प्रखर, मालिश तेल। अरे वाह। काजू बादाम किशमिश। तो ये इनके जो अपने प्रोडक्ट्स हैं वो भी चलता है। अच्छा। और दवाई वगैरह भी चलती है। दवाई वगैरह भी। तो आप लोगों ने देखा, यहाँ पे जो भैया जी हैं उनसे मैंने जानकारी लेनी चाहिए। और जैसे ही मैंने बोला खाली तो नहीं रहता है, तब तक एक कस्टमर यहाँ पर आ गए। और जैसा कि उन्होंने बताया था गौमूत्र इत्यादि यहाँ पर बहुत बहुतायत से बिकते हैं। तो उनके हाथ में ये देखिए कामधेनु अर्क ही है। तो यहाँ पर लोग, क्योंकि इनकी स्वयं की गौशाला है देसी गायों की, है ना, तो देसी गायों की जो गौशाला है उसके कारण यहाँ पर जो उसके प्रति निष्ठा है। और दूसरा, गायत्री परिवार का नाम जहाँ जुड़ जाता है और जो भी उसके संबंध में जानता है तो वो जानता है कि ये व्यवसाय नहीं करते हैं, है ना। ये व्यवसाय नहीं, ये तो मतलब इसके बारे में बताने के लिए तो पूरा जन्म ही कम है। लेकिन मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आप यदि स्वयं जानना चाहते हैं तो उन वीडियोस को क्लिक करिए, जानिए। और ये मॉल के मैंने आप देख ही रहे हैं, ये अलग अलग सेगमेंट्स हैं। यहाँ पर शांति कुंज की भी दवाइयां हैं, इनके गौशाला की भी दवाइयां हैं, प्लस इनका जैविक खेती होती है। तो उस जैविक जो खेती है वहां पर उपजाए गए अन्न हैं, वहां के तेल हैं, है ना, और वो सारी चीजें हैं संबंधित। तो लोग जो बाहर से आते हैं वो इसका भी लाभ उठाते हैं। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं, ये इसके भीतर प्रवेश करके मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये हाईवे है दोनों तरफ, है ना, ये पूरा हाईवे है। और अब ये मेन गेट से मैं अंदर प्रवेश करती हूँ। तो अंदर प्रवेश करते ही सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा के दर्शन होते हैं, है ना। ये गुरुदेव और माता जी के का समाधि स्थल है। और प्रवेश करने के साथ ही बाएं तरफ क्या है, एक्यूप्रेशर पार्क है। एक्यूप्रेशर पार्क आप सब नहीं जानते हैं तो मेरी रील्स में देख लीजिए। ये जो पाथ होता है ये अलग तरह से बना होता है ताकि इस पर चलने से, एक्यूप्रेशर के लिए जो हम लोग चप्पलें पहनते हैं ना, तो वैसे उन चप्पलों के स्थान ये पूरा पाथ है। यहाँ पर आप चप्पल उतार कर बाहर पे जब इस पे टहलते हैं तो एक्यूप्रेशर से डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है। आप 10 मिनट आधा घंटा टहलकर जो लाभ उठाते हैं वो इसके 5 मिनट में इस की वॉक में उतना बेनिफिट आप इस पे उठा सकते हैं। मेन चीज है रक्त का परिभ्रमण हमारे
जो शरीर में उसमें ठीक प्रकार होना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, तो उसका लाभ, क्योंकि समय की कमी है आजकल सबके पास, तो उसको ये दूर करता है। तो एक तरफ हो गया एक्यूप्रेशर पार्क, और इसी के साथ में दूसरी तरफ हो गया आपका यही मॉल, और सीधे तो आपने देख ही लिया सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा। और अब दाईं तरफ ना जाके मैं जा रही हूँ बाईं तरफ। तो बाईं तरफ मैं जा रही हूँ, तो यहाँ पे देखिए सामने केले के बहुत सारे पेड़ हैं, और ये जो ग्रीन आपको कर्टन दिखाई दे रहा है इसके पीछे पार्क है छोटा सा, वो अभी मैं दिखाऊंगी। और ये देखिए इसका लोकार्पण किसने किया, आपको अच्छा लगेगा। गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट खड़कोट गोलोक धाम बुरहानपुर। लोकार्पण समारोह 31 अक्टूबर 2012 देव संस्कृति विश्वविद्यालय अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के कुलाधिपति परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पंड्या जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। तो अपने आप इसकी पवित्रता, इसकी सात्विकता बढ़ जाती है, निसंदेह बढ़ जाती है। और इसी के साथ ही आप ये आइए, तो बाएं तरफ प्रवेश करते ही एक पार्क इधर है, इसके पीछे पार्क है, मैं अंदर से दिखाऊंगी। और दाएं तरफ ये ग्रीन बेल्ट है पूरी। रोज सुबह मैं इस पे रिवर्स वॉक करती हूँ आपने उसकी रील्स देखी होंगी, नहीं है तो देखिए, मुझे सराहिए, मेरा मनोबल बढ़ाइए। और इसके एक्सट्रीम राइट पे गुरुकुल है। गुरुकुल से संबंधित मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। और ये देखिए जिस पार्क का बाएं तरफ जिक्र किया था, तो ये अंदर सेपरेट बनाया हुआ है ताकि प्राकृतिक चिकित्सा के लिए यदि कोई आए तो यहाँ पर उनको प्राइवेसी मिल सके, है ना। ये सामने बहुत सारे नल लगे हुए हैं, इधर बाथरूम्स हैं, और ये पूरी बिल्डिंग है, तो ये प्राइवेसी मिल सके उसके लिए ये दरवाजा भी लगा हुआ है ना। तो इसी के साथ में ये हम आते हैं, और ये ओपन गार्ड पार्क है, ये ग्रीन बेल्ट है। और ये सामने छोटा सा मंच है, छोटे मोटे कार्यक्रम हो तो वो यहाँ पे, मतलब छोटे मोटे भी क्या, ये भी 200-250 की संख्या से ज्यादा लोग इसमें बैठ सकते हैं। और सामने ही ये बैनर आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है सर्वायुष प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के संबंध में, है ना। डॉक्टरों, प्रकृति के 5 डॉक्टरों द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा। शरीर दवा नहीं शुद्धि मांगता है, कितनी अच्छी बात है ना। शरीर दवा नहीं शुद्धि मांगता है, यदि शुद्ध रहेगा तो फिर क्या होगा, अच्छा कार्य करेगा, हमारे सारे ऑर्गन्स अच्छी तरह से कार्य करेंगे। और इसी के साथ में लेफ्ट साइड ही जो हमने पार्क क्रॉस किया ना, ये वाला जो पर्स है प्राइवेट वाला, ये वाला दिखाती हूँ ना, लेफ्ट साइड वाला, तो इसी के साथ ही लगी हुई जो बिल्डिंग है, ये इसी बिल्डिंग में मेरा निवास है। और इसी में प्राकृतिक चिकित्सा एवं अन्य चिकित्साएं जैसे एक्यूप्रेशर इत्यादि है वो होता है। और नवरात्रि साधना के समय या फिर जो 1 माह की साधना होती है ना, उसमें यहाँ पर ही साधक निवास करते हैं, और साधकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। जो शुल्क लिया जाता है मिनिमम, वो प्राकृतिक चिकित्सा मेरे जैसे लोग जो आते हैं प्राकृतिक चिकित्सा है तो उनसे लिया जाता है। और सबसे ये बिल्डिंग देख रहे कितनी सुंदर है ना, अंदर से भी मैं आपको दिखाऊंगी। जाता है, आप सब जानते ही हैं कि वो शुल्क निवास का नहीं लिया जाता। 7,000 7 डेज, और उसमें खाना पीना रहना ट्रीटमेंट किट सब कुछ। और इसी के साथ में बिल्डिंग से ही लगा हुआ ऑफिस है। जब आप गेट से लेफ्ट टर्न करेंगे, लेफ्ट टर्न करने के बाद में अगेन टर्न करेंगे, छोटे वाले पार्क के सामने ही आपको ये ऑफिस दिख जाएगा। यहाँ पर आकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे रहने की व्यवस्था, ये वो सामने भैया जी बैठे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे पीले कुर्ते में, ये यहाँ की व्यवस्थाएं संभालते हैं। और इसी के साथ ये सारे नंबर हैं जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं गोलोक धाम में, और यहाँ की सारी जानकारी ले सकते हैं। और ये कुछ दवाइयां हैं खास जो यहाँ पर निर्मित होती हैं, है ना। और ये बहुत अच्छी हैं। जैविक हल्दी मैं अपने लिए ले जा रही हूँ, मालिश तेल इत्यादि बहुत सारी चीजें मैं अपने लिए ले जा रही हूँ। तो अब इस बिल्डिंग के भीतर प्रवेश करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि छोटे वाले पार्क से अंदर आए, सीधे आए, देखिए लगा हुआ। और उसी के साथ ये बिल्डिंग, इधर लेफ्ट साइड में प्राकृतिक चिकित्सा, राइट साइड में ऑफिस, और बीच में एंट्री ले रहे हैं हम। एंट्री लेने के बाद ऊपर भी रहने के लिए है, कमरे बने हैं ऊपर जाकर, फर्स्ट लेफ्ट वहां पर मेरा रूम है। और ये देखिए तैयारियां हो रही हैं क्लासेस की, क्योंकि अभी हमारी क्लास होगी। और ये कक्ष कितना सुंदर है, यहाँ पे कितने सुंदर सद्वाक्य लिखे हुए हैं,
है ना, प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित सद्वाक्य लिखे हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं। माता जी का कितना सुंदर चित्र है। पीछे एक भैया जी बैठकर अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। ट्रीटमेंट यहाँ जो आप प्राकृतिक चिकित्सा करा रहे हैं उसके संबंध में आपका अनुभव क्या है, कैसा है? मैं जान रही हूँ कि आप फोन पर हैं, लेकिन मैं वीडियो को पॉज नहीं कर सकती। बढ़िया है, अच्छा अनुभव है। आपको थोड़ा नजदीक आना पड़ेगा, मैं जान रही हूँ, लेकिन ये समाज सेवा का कार्य है। आपके मैं वीडियो को एडिट करना नहीं जानती हूँ, इसलिए पॉज नहीं कर सकती। आप बताएं, यहाँ पे आप चिकित्सा करा रहे हैं तो आपका अनुभव कैसा है? अभी 3 दिन हुए हैं, तो 3 दिन का अनुभव कैसा है? 3 दिन में अभी नॉर्मल बहुत अंतर तो नहीं, लेकिन हाँ काफी अंतर है। काफी अंतर है। तो आपको क्या लगता है, आपकी सिक्स सेंस क्या कह रही है? 4-5 दिन में ज्यादा अच्छा समझ आएगा। समझ आएगा। तो आपने किससे इसके बारे में सुना था? हमारे बहुत सारे साथी हैं जो ऑलरेडी पहले करा चुके हैं। उन्हीं अच्छा। लोगों ने मेरे को बोला था। ओके। तो माउथ पब्लिसिटी के थ्रू यहाँ पर ये भैया जी आए हैं। आपका मुझे नाम बताएं आप। रुपेश मिश्रा। रुपेश मिश्रा भैया जी हैं, जबलपुर से आए हैं और माउथ पब्लिसिटी के थ्रू आए हैं। ये सच्ची पब्लिसिटी होती है, माउथ पब्लिसिटी कभी झूठी नहीं होती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आपका बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपने जो अपना अनुभव साझा किया औरों के काम आएगा। और इसी के साथ आप समझ रहे हैं कि कोई जीरो बजट, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होता है। जो लोग ठीक होते हैं, जैसे मुझे 3 दिन में इतना लाभ मिला। आज मैंने शिरोधारा कराया है और शिरोधारा के बाद मेरी ऊर्जा जो कहां से कहां गई है, आप मेरे चेहरे पे उसका तेज देख सकते हैं। और इसी के साथ में कोई कैमरे में फिल्टर नहीं है, कोई उसमें कुछ नहीं है, सनलाइट है और मैं हूं, और दैट्स इट। और कोई पार्लर नहीं है, ये सिर्फ यहाँ की चिकित्सा 3 दिन की डिटॉक्स का कमाल है। और डिटॉक्स के बाद आज जो मैंने शिरोधारा लिया उसका कमाल है। तो मैं ये देखिए चारों तरफ ये कितने अच्छे अच्छे कोटेशंस लगे हुए हैं। ये सामने गुरुदेव माता जी का चित्र कितना सुंदर है। ये चित्र तो मुझे बहुत भाता है। कितनी अच्छी बात लिखी है कि स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मन व स्वस्थ मन से सभ्य समाज की रचना करना, है ना। तो ऐसे ही ये प्राकृतिक चिकित्सा संबंधी ही सारे कोट हैं। ये एक दीदी ऊपर से देख रही हैं, ये भी यहाँ चिकित्सा के लिए आई हैं, मेरी बहुत अच्छी मित्र हो चुकी हैं। दीदी आपका नाम बता दें सबको। भावना दीदी कहाँ से आई हैं? नागपुर से आई हैं। तो ये देखा आपने, ये ऊपर रहने का स्थान है। सबके 2 फ्लोर है जो रहने के लिए है और 1 फ्लोर है जो चिकित्सा के लिए है। तो चल रही हूँ बाहर ले जाने के बाद मैं आपको अब दिखाती हूँ यहाँ की गौशाला, है ना। तो गौशाला तो आप जरूर देखना चाहेंगे। अच्छा ये देखिए, राइट साइड भी यहाँ पर निवास के लिए, रहने के लिए स्थान है। यहाँ पर एक दीदी फोन पे बात कर रही हैं, ये भी मेरी बहुत अच्छी मित्र हो चुकी हैं सब यहाँ पे, क्योंकि इस समय ना अल्प विराम दिया गया है ना। तो इस समय जरूरी काम निपटा रहे हैं, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक क्या होता है कि अपने अपने जरूरी काम छूट जाते हैं। तो जब समय मिलता है तो सब अपने फोन पे काम निपटाते हैं। आप अपना नाम बताएं दर्शकों को। मिश्रा दीदी, ये लोग मुझसे इतना फ्रेंडली हो चुके हैं कि फोन पे बात करते भी मुझे समय दे रहे हैं। अभी 10-15 मिनट में क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो किसी को मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जो 2-3 घंटे का समय बीच में, 24 घंटे में 2-3 घंटे का समय जो अपने लिए मिलता है, उसमें सब अपने अपने काम निपटाते हैं। ये देखिए, एक ऑफिस से निकलते ही एक और गार्डन आ गया। गार्डन नहीं, मतलब ग्राउंड कहेंगे जो समझिए। तो ये ग्राउंड आ गया, ये पूरा ग्राउंड। और हम सीधे ही चल रहे हैं ना, वहां से लेफ्ट टर्न करने के बाद में। और फिर ये एक बड़ी सी यहाँ पर बिल्डिंग आई। ये यहाँ पे जो लोग जीवनदानी हैं उनके रहने का स्थान है ना। उनके रहने के पहले दिन मैंने यहीं पर भोजन किया था ऊपर, तो उनके रहने का स्थान है। और इसमें नीचे भोजनालय है, और भोजनालय के साथ ही इधर फिर एक जगह रास्ता गया है, ये गुरुकुल के लिए गया है। और यज्ञशाला भी इधर है, मैं आपको दिखाऊंगी। और इधर एक छोटा सा ये गार्डन है, यहाँ पर औषधियाँ लगाई गई। देखिए कितने सारे पेड़ हैं ये लगाए गए हैं। क्यों? क्या? ताकि लोगों को बांटे जा सके, जो लोग आते हैं उनको दिया जा सके। तो नीम के पेड़ हैं, तुलसी के पेड़ हैं, और ये दवाइयों के मेडिसिनल जो हैं, ये मेडिसिनल बेनिफिट वाले हैं सब। तो आपने देखा। और इसी के साथ सामने ये देखिए मेरी फेवरेट आ गई, गौशाला। तो यहाँ पे कि ये यहाँ पे गौशाला, और एक छोटी सी बच्ची, ये भी मेरी मित्र बन चुकी है।
ये गौशाला है ना, यहाँ पर गायें माता ये खुली रहती हैं, चारा खाती है। और यहाँ पर जमुना कुंज, ये बड़ा गौशाला यहाँ पर, और ये छोटा सा कुआं, गौशाला के बगल में छोटा सा कुआं सफेद रंग का, ये देखिए कितना सुंदर। और शांति कुंज की तरह ही स्थान स्थान पर सद्वाक्य लिखे मिलेंगे, एक बनेंगे, नेक बनेंगे, स्वस्थ बनेंगे, सभ्य बनेंगे। और ये सामने जमुना कुंज के दर्शन आप लोग कीजिए। ये सारी गायें, और ये देखिए अंदर निरंतर जब भी मैं आती हूँ सफाई कार्य चलता रहता है, यानी कि गौशाला पर पूरा ध्यान दिया जाता है, हाइजीन का ध्यान दिया जाता है, हर चीज का ध्यान दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ वो इस दूध का पान करते हैं, सुबह और शाम दोनों टाइम करते हैं। ऐसा नहीं है कि, और जब बच्चों की छुट्टी होती है जैसे इन दिनों, तो दूध बचता है तो उसका थोड़ा घी निकाल कर ये लोग उसको सेल करते हैं 2000 रुपए लीटर, क्योंकि बिल्कुल शुद्ध घी होता है, मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं होती। सस्ता लेंगे तो नकली ही मिलेगा, अब असली भी चाहिए और वो भी चाहिए, दोनों बातें एक साथ नहीं होती। लेकिन सामने बना हुआ घी है ना, गायों को क्या खिलाया जा रहा है, इन बातों का पूरा ध्यान रखते हुए। अब आइए आगे दिखाती हूँ। वापस लौटते समय जो मैंने बोला था ना, राइट साइड बिल्डिंग वाले स्थान पे, वहां लेके चलती हूँ। तो ये देखिए वो स्थान आ गया प्रवेश द्वार। पहले प्रवेश द्वार से क्या हुआ था, मैं लेफ्ट गई थी, बाएं गई थी तो सबसे पहले एक छोटा पार्क आया था, फिर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की बिल्डिंग आई थी, उसी के ऊपर लोगों के रहने का स्थान था, उसी के बगल में कार्यालय आया था, दाएं तरफ एक और रहने का निवास आया था, फिर गौशाला आई थी, फिर यहाँ के लोगों के रहने की जगह आई थी, मैंने आपको दिखाई थी। तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ दाएं तरफ। तो सबसे पहले तो सजल श्रद्धा यानी कि गुरुदेव और माता जी का आशीर्वाद लीजिए। और इसका कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, कभी समय मिला तो वो भी बताऊंगी कि सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा के रूप में क्यों है इनकी समाधियां। तो ये वो प्रेमाइसेस है, यहाँ पे बैठकर लोग ध्यान करते हैं। और इसी के साथ दाएं मुड़ते ही हमें सामने सुंदर से बरगद के वृक्ष के दर्शन होते हैं। यहाँ तो एक एक चीज ऐसी है जो मन को सात्विकता प्रदान करती है। इधर भी छोटा सा पार्क है, ये देखिए ग्रीन ग्रास। तो ये आते हैं सामने, और यहाँ भी छोटा सा ग्राउंड कह लीजिए, जो कह लीजिए। और इसी के साथ ही एक बड़ा प्लेग्राउंड बच्चों के लिए, राइट साइड आते ही फिर लेफ्ट साइड, ये देखिए बड़ा प्लेग्राउंड, ये बड़ा प्लेग्राउंड बच्चों के लिए। बच्चे यहाँ सुबह क्रिकेट खेल रहे थे, मैंने देखा था उन्हें। तो बहुत अच्छे से उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है। ये नहीं है कि सिर्फ शरीर बन जाने से या शिक्षा मिल जाने से या ज्ञान मिल जाने से, नहीं, संपूर्ण विकास है ना, जीवन मुक्ति की साधना कराने की ओर का लक्ष्य की ओर ले जाया जाता है बच्चों को। तो ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा कुछ दिया जाता है। तो इतना बड़ा प्लेग्राउंड और इतनी बड़ी, फिर ये बच्चों की बिल्डिंग शुरू होती है, इसी में एक फ्लोर पे शिक्षा होती है। इसमें आप देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर है, फिर फर्स्ट फ्लोर है, फिर सेकंड फ्लोर है, फिर ऊपर छत है। तो इसी में बच्चे रहते हैं। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, आप मेरे वीडियोस देखिएगा, उसमें पता चलेगा कि कौन से कैसे बच्चे रहते हैं, उनका प्रोसेस क्या है। बनवासी बच्चे रहते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए इतनी सुंदर बिल्डिंग, इतनी बड़ी बिल्डिंग गुरुकुल की। इसका नाम क्या है, श्री राम गुरुकुल आश्रम। तो आप लोगों को याद रहेगा ना कि इसमें, और ये सीधे हम जा रहे हैं, तो आप लोगों को याद रहेगा ना क्या गायत्री परिवार द्वारा संचालित इस परिसर में यज्ञशाला है। ये देखिए यज्ञशाला, देखिए आपको ये यज्ञशाला कितनी सुंदर। मैंने 2 दिन यहाँ पे यज्ञ किया। तो आपको शिक्षा गुरुकुल भी है, गौशाला भी है, यज्ञशाला भी है, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र भी है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर साधना के लिए भी आकर रह सकते हैं। तो यदि बुरहानपुर आपके स्थान से नजदीक है तो आप यहाँ आइए, यदि सेंधवा नजदीक है आप वहां जाइए। वहां अभी मैं गई नहीं हूँ, लेकिन कभी जाऊंगी जरूर। और शांति कुंज नजदीक है तो वहां जाइए, है ना। आपको जहां भी आपके लिए सुलभ हो, सरल हो, आप वहां जाइए। तो ये हम आ गए, लेफ्ट साइड ये रास्ता जाता है और जाकर मुड़ जाता है जहां मैं उधर से लेके गई थी। इधर ये बाउंड्री आ जाती है, इधर सामने फिर एक बड़ा सा वृक्ष, और ये गोडाउन है जहाँ पे वो रखा हुआ है, गायों का चारा इत्यादि स्टोर किया जाता है। तो और ये वही जहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। और ये रास्ता है, इस रास्ते पे बाएं तरफ एक प्याऊ आएगा।
और बस इसी के साथ और भी बहुत कुछ है। जैविक कृषि केंद्र, उसकी तो भूमि जहां नजर डालिए मतलब खत्म ही नहीं होता। मतलब इतनी जमीन है, इतनी बड़ी जमीन है, इतने बड़ी जमीन में खेती होती है कि मुझे तो आर पार ही नहीं दिख रहा था। तो इनका जो सब कुछ है ये बहुत 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 अच्छी तरह से संचालित हो रहा है। और वो भी सोचिए कि बिना मैन पावर के, है ना। जब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बड़ी जो सैलरीज देकर मेंटेन नहीं रख पाते हैं, यहाँ पर बिना उसके मेंटेन रखा जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आप जानते हैं कि हम लोग आए हुए हैं महिलाएं, तो उसके लिए कुछ यहाँ पर फीमेल्स की जरूरत पड़ी। तो होली का समय चल रहा है ना, ये होली 2 दिन बाद होली आने वाली है। उसके बावजूद यहाँ पर जो बहनें हैं यहाँ पर छोटी छोटी, वो यहाँ पर आकर सेवा दे रही हैं, है ना, हमारी मदद के लिए। कोई हमारी मालिश के लिए आ रहा है, कोई हमारी टेक केयर के लिए आ रहा है ना। जो प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का लाभ लेने आए हैं तो उसके लिए आ रही हैं। और ये सब निःशुल्क सेवा भाव से तभी तो हो पा रहा है इतने कम बजट में। तो इनका जो लक्ष्य है वो पैसे कमाना नहीं है, धनार्जन नहीं है। इनका लक्ष्य सीधा साफ स्पष्ट है, वो है सेवा करना, अध्यात्म के प्रति रुचि जागृत करना और ये बताना समाज को, लोगों को बताना कि अध्यात्म के प्रति रुचि जगाना और लोगों को गायत्री परिवार के प्रति कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन आध्यात्मिक संस्थाएं होती हैं उनको वास्तविकता में कैसा होना चाहिए। अध्यात्म बोलने के लिए नहीं है, जीवन में उतारने के लिए है ना, जीवन में उतारने के लिए है। तो कितने कम संसाधनों में अध्यात्म कहता है ना, आंतरिक बल की, मानसिक बल की बात करता है। तो यदि मानसिक बल है, आत्मबल है, तभी तो इतनी सात्विकता है, अन्यथा कैसे होती। अन्यथा तो बड़ी बड़ी सैलरी में भी लोग ऐसी जगहों पर इतनी अच्छी सेवाएं नहीं दे पाते हैं जितने मन से यहाँ पर हमें सेवाएं मिल रही हैं। तो अब मैं लेती हूँ आप सबसे आज्ञा, क्योंकि वीडियो हो गया है बहुत लंबा। मैं क्या करूँ, भवन ही इतना लंबा था, आश्रम ही इतना लंबा चौड़ा था, तो पूरा दिखाना था एक ही वीडियो में, तो थोड़ा तो लंबा हो ही जाएगा। फिर भी बहुत सारी चीजें छूट गई हैं। तो आप लोग कभी भी आए, आनंद लें। और इसी के साथ मैं लेती हूँ आज्ञा, आप लोगों को करती हूँ प्रणाम, पुनः 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 प्रणाम। आनंदित रहिए, स्वस्थ रहिए।